कांग्रेस प्रत्याशी पर ट्विस्ट नजर आ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, करनाल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पर ट्विस्ट। त्रिलोचन सिंह ने बुधवार को नामांकन भरा। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा। भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान नामांकन के दौरान मौजूद रहे। त्रिलोचन सिंह के नाम का कांग्रेस ने नहीं किया है औपचारिक ऐलान। अब तक जारी नहीं हुई है करनाल के कांग्रेस उम्मीदवार की लिस्ट। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नाम देखिए सामने आया था, नामांकन की भी बात सामने आ गई थी कि नामांकन भरा गया है, लेकिन इस बीच ये ट्विस्ट जो है वो सामने आया है। करनाल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पर ये ट्विस्ट है। त्रिलोचन सिंह ने बुधवार को जहां नामांकन भरा, कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा। अब खबर आ रही है कि त्रिलोचन सिंह के नाम का कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया है, औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है। अब तक जारी नहीं हुई है करनाल के कांग्रेस उम्मीदवार की लिस्ट। और देखिए तस्वीरें वो भी आपने देखी थी जब नामांकन भरने के लिए गए थे त्रिलोचन सिंह, उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी मौजूद रहे थे। लेकिन अब इस तरह की खबर सामने आना कि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, कांग्रेस ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है, अब तक जारी नहीं हुई है करनाल के कांग्रेस उम्मीदवार की लिस्ट, ऐसी खबर जो है वो सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। करनाल विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पर ट्विस्ट जो है वो बना हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। देखिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए त्रिलोचन सिंह ने नामांकन पर्चा भी भरा था कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर, भूपेंद्र हुड्डा भी थे, साथ में उदय भान भी थे, लेकिन अब इस तरह की खबर आना, कांग्रेस ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है, क्या किस तरह से इसे समझा जाए? देखिए सृष्टि, अगर परंपरा की बात करें, परिपाटी की बात करें, तो ऐसा रहता है कि जो पार्टी है कोई भी, वो अपने उम्मीदवार का ऐलान करती है, बाकायदा उसके लेटर पैड पर इस प्रकार से उसके नाम, प्रत्याशी के नाम का ऐलान संबंधित विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र, इस तरह की परिपाटी रहती है। लेकिन करनाल विधानसभा उपचुनाव के मामले में देखिए लंबी कश्मकश तो चलती रही है, खींचातानी माथापच्ची हुई है, लेकिन नाम अधिकृत रूप से पार्टी की ओर से किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। और इसी बीच कल जो दिव्यांशु बुद्धि राजा है करनाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार, वे अपना नामांकन भरने गए थे और उनके साथ इस समय उदय भान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। और इसी बीच एकाएक जो करनाल विधानसभा उपचुनाव से उम्मीदवार बना दिए गए त्रिलोचन सिंह, उनका नामांकन भी हुड्डा ने दाखिल करवा दिया। उस समय उदय भान भी मौजूद रहे। लेकिन एक बात की इसमें यही देखने को मिली कि वो अधिकृत पत्र होता है पार्टी की ओर से चुनाव चिन्ह से संबंधित, वो साथ लगाना होता है उन कागजातों के साथ, नामांकन के साथ, वो नहीं था। और एकाएक इस तरह से क्या हुआ कि जो उन्हें घोषित भी नहीं किया, औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान नहीं हुआ और सीधे नामांकन दाखिल करवा दिया गया है। हालांकि देखिए यह व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से पहले ही दी जा चुकी होती है कि जो 6 मई तक जैसे नामांकन की अंतिम तिथि है, यानी नामांकन की अंतिम तिथि तक तमाम दस्तावेज पूरे करने होते हैं, चाहे वो पार्टी के अधिकृत पत्र है या चुनाव चिन्ह से संबंधित पत्र है। तो नाम में कोई ट्विस्ट भी आ सकता है क्या अमित? जी रिपीट करिएगा सवाल। नाम में कोई ट्विस्ट भी आ सकता है क्या, यही समझा जाए? जी बिल्कुल ऐसा संभव है, क्योंकि कांग्रेस में देखिए जिस प्रकार की कश्मकश रहती है, असमंजस का माहौल टिकटों के वितरण को लेकर रहा, उस तरह से लगता है कि अगर अभी भी देखिए नामांकन में 4 दिन तो आज भी अभी भी समय बाकी है 6 मई तक का, तो ऐसे में कोई भी नाम नया भी आ सकता है, क्योंकि पहले से ही भीमसेन मेहता पूर्व मंत्री हैं और समिता सिंह हैं, वे पूर्व विधायक हैं, उनके नाम की चर्चा थी। मनोज वधवा है, उनके नाम की चर्चा थी, और साथ साथ त्रिलोचन सिंह जिला संयोजक है कांग्रेस के। हालांकि देखिए 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टक्कर दी थी, और उस समय मनोहर लाल का मार्जिन भी त्रिलोचन सिंह ने घटाया था 2014 की अपेक्षा। तो देखिए अब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री इस बार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी करनाल से, और नायब सिंह सैनी जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में मनोहर लाल का भी मुकाबला त्रिलोचन सिंह ने किया था और उनके दूसरा मौका भी मिल गया है। हालांकि यह बात लगती है अभी भी कि अगर जब तक अधिकृत पत्र नहीं आता, पार्टी का औपचारिक ऐलान नहीं होता, तब तक कुछ भी संभव है राजनीति में। देखिए ये तो कोई बात है ही नहीं कि किसी संभावना को
नकारा जा सके, उन संभावनाओं से इंकार किया जा सके। तो ऐसे में कोई कुछ बड़ी अन्य बात नहीं है नाम कि सामने दूसरा आ रहे नाम हैं भी आ क्या, जाए। विकल्प सामने आ रहे हैं क्या, कुछ चर्चाएं हो? जी, देखिए चर्चाओं का बाजार निश्चित तो रूप गर्म ही से- रहता है। निश्चित रूप से सृष्टि पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता का नाम चर्चा में था और कई और भी नाम थे, लेकिन अब खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, देखिए उनकी एक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो टिकट वितरण हुआ है लोकसभा 10 की 10 हरियाणा में, 9 एक तो आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई, 9 के मामले में अगर बात करें तो उनमें शैलजा कुमारी तो एक तरह से जनता की उम्मीदवार बनकर आई हैं, लेकिन बाकी जो उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा प्रभाव दिखाई दिया है। और त्रिलोचन सिंह के मामले में जिस प्रकार की जल्दी दिखाई गई, बिना औपचारिक ऐलान के ही उनका पर्चा दाखिल करवा दिया गया और उसमें हुड्डा की मौजूदगी सीधे बताती है कि हाईकमान ने उन्हें या तो फ्री हैंड दिया हुआ है या वे अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने इस तरह से नामांकन दाखिल करवा दिया और अधिकृत पत्र जो है वो बाद में जारी करवा लिया जाएगा। लेकिन देखिए राजनीति संभावनाओं खेल है कि आपका कोई नया नाम आ जाए, तो ऐसे में करनाल को और अमित, ये कोई पहली बार नहीं है जब हुड्डा गुट की पावर की बात की जा रही हो। अभी जब से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का, प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा है, तब से ये बातें खुलकर या रह रहकर सामने आ ही रही हैं कि हुड्डा गुट ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है, हुड्डा गुट की पावर जो है वो नजर, पहले भी इस तरह की बातें सामने आती रही हैं। सृष्टि, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। देखिए कैप्टन अजय यादव का टिकट कटा, उनकी तरफ से जो सोशल मीडिया पोस्ट किया गया उसमें उन्होंने कहा कि कुछ नेता जो है वो प्रदेश के जो नेतृत्व है, प्रदेश के जो कुशल नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको कुचलने की साजिश कर रहे हैं। तो उनका इशारा किस ओर था। इधर श्रुति चौधरी का भी दर्द छलका, कल भी सिरसा में नामांकन दाखिल करवाने आई थी कुमारी शैलजा का, उस समय उन्होंने अपना दर्द बयान किया। हालांकि देखिए खुलकर कोई नहीं बोल रहा है। इस बार एक बात तो तय है कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कोई विरोध नहीं जता रहा, अपना अपना दावा जरूर कर रहा है कि उन्हें मलाल है, टिकट नहीं मिला। लेकिन देखिए सीधे रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है, उसमें कोई दो राय नहीं। उनके उम्मीदवारों का प्रभाव जो है जो आए हैं उस पूरी सूची पर प्रभाव जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। उन्हीं के नजदीकी लोगों को टिकट मिले हैं, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ से माफ कीजिएगा रावदान सिंह की बात करें या सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी की बात करें, करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा की बात करें, जयप्रकाश की हिसार से बात कर लें या राज बब्बर की बात कर लें। तो इस तरह से जो उम्मीदवार सामने है, वरुण मुलाना की बात कर लें अम्बाला से, तो जो उम्मीदवार सामने आए हैं वो हुड्डा के नजदीकी हैं और उन्हें टिकट मिला है। चाहे वो सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवार के रूप में उनका नाम रखा गया हो, लेकिन यह है कि श्रुति चौधरी ने कहा कि 56% लोगों ने उन्हें सर्वे में आगे दिखाया था और रावदान सिंह को 32% ने दिखाया था। तो ऐसे में फिर भी उनका टिकट नहीं मिला। तो इसके पीछे की अंदर की कहानी क्या है, ये समझ से परे है। बिल्कुल, तो वो सवाल भी उठाना चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं बोल रही है। जी सृष्टि, शायद खुलकर बोलने का, ज्यादा खुलकर बोलने का विकल्प है भी नहीं, यही माना जा सकता है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो त्रिलोचन के पर्चे में हुड्डा की वीटो पावर, ये सवाल हरियाणा न्यूज उठा रहा है। करनाल उपचुनाव के मैदान में है त्रिलोचन सिंह। 2019 में करनाल विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था। बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल से विधानसभा चुनाव हालांकि हार गए थे त्रिलोचन सिंह। ये भी आपको बता दें, कांग्रेस ने उपचुनाव में भी उम्मीदवार बनाया, उपचुनाव में भी उन्होंने उम्मीदवार बनाया, लेकिन पेंच अभी भी फंसा सा नजर आ रहा है, ट्विस्ट नजर आ रहा है। उपचुनाव में सीएम नायब सैनी से उनका मुकाबला होगा, ऐसी खबर है। 2019 में करनाल विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं त्रिलोचन सिंह, लेकिन हार का सामना उस दौरान करना पड़ा था। देखिए अब जिस तरह से ये ट्विस्ट वाला एंगल आ रहा है, ट्विस्ट वाली बात सामने आ रही है, देखना होगा कि क्या नाम बदलता है, क्या होता है आगे, क्या ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। फिलहाल जो अटकलें लगाई जा रही हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, हरियाणा न्यूज वो आप तक पहुंचा रहा है। तो करनाल उपचुनाव के मैदान में त्रिलोचन सिंह हैं, लेकिन जिस तरह से खबर अब सामने आई है ट्विस्ट को लेकर कि नाम में ट्विस्ट आ सकता है, हो सकता है ये नाम चेंज हो जाए, ऐसी खबरें उठ रही हैं। आपको यह भी बता दें कि त्रिलोचन सिंह ने बुधवार को हालांकि नामांकन भी भर दिया था, कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा था, लेकिन यह भी बात सामने आई कि बिना चुनाव चिन्ह के ये नामांकन उनका हुआ। हालांकि उस दौरान देखिए तस्वीरें, आप खुद देखिए, भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी नामांकन के दौरान मौजूद थे त्रिलोचन के नाम का, लेकिन कांग्रेस ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है। ये बात अब सामने आ रही है कि औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हुआ,
क्या बदलाव हो सकता है? क्या नाम में कोई ट्विस्ट आ सकता है? कुछ और एंगल छुपा है, दिख कुछ और रहा है, होगा कुछ और, ऐसा है क्या? अब तक करनाल के कांग्रेस उम्मीदवार की औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात खुलकर यही सामने आ रही है और इसीलिए हुड्डा की वीटो पावर का सवाल जो है हरियाणा न्यूज उठा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक बार वो ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं जिसमें हुड्डा की वीटो पावर पर सवाल जो है हरियाणा न्यूज उठा रहा था। एक बार फिर से वो ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं क्योंकि अब हरियाणा न्यूज भी सवाल पूछ रहा है। करनाल उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर नहीं किया है, लेकिन वो जो तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें आप भी वो तस्वीरें देख रहे हैं, त्रिलोचन सिंह ने जब नामांकन पर्चा भरा था, देखिए अगर वो कांग्रेस के तौर पर उन्होंने नामांकन पर्चा नहीं भरा तो भूपेंद्र हुड्डा, उदय भानके उनके साथ मौजूद रहे। और देखिए खुद त्रिलोचन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा न्यूज के साथ। बहुत स्वागत है सर सबसे पहले तो आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। हरियाणा न्यूज हमेशा हरियाणा के लोगों की रक्षा के लिए खड़ा रहता है, उसका धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर, शुक्रिया आपका भी। और देखिए सवाल सर आपसे सीधा सीधा यही है कि आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं करनाल उपचुनाव के लिए या नहीं? जी सर आपको मेरा सवाल सुनाई दे रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है हाँ, सर? दोबारा करनाल उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह ही हैं या नहीं? जी हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ और जो फॉर्म भरा है उसमें लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो स्टेट के प्रधान उदय भान जी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरा नामांकन किया है। सिंबल आज या कल में आ जाएगा, हम उसको जमा करा औपचारिक देंगे। तौर पर ऐलान क्यों नहीं हुआ है सर अभी तक? इतना समय कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है? सिंबल की बात का भी आप जिक्र कर रहे थे। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वहां से एक साइन होने हैं, वो हो जाएंगे आज शाम तक। प्रतिक्रिया पूरी कर ली है और प्रतिक्रिया के तहत ही मेरे को कल उम्मीदवार घोषित किया है उदय भान जी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। उदय भान जी हमारे स्टेट के प्रधान हैं, जब वो फॉर्म दाखिल कराने के लिए आते हैं उसी के दाखिल कराने के लिए आएंगे जो विधिवत तौर से कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। सवाल मेरा वही है लेकिन शब्द थोड़े बदल रही हूँ, फिर से पूछ रही हूँ, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आपको टिकट मिली है? देखिए कांग्रेस के तौर पर ही भरा है फॉर्म ने। ठीक है, अभी एक प्रतिक्रिया होती है, उसके तहत सिंबल हम जमा करा देंगे आज या कल में। आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर ही भरा। एक बार जनता को हम फिर से बता देते हैं कि त्रिलोचन सिंह जी खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर ही मैंने नामांकन किया है, लेकिन त्रिलोचन सिंह जी आप कह रहे हैं समय लग सकता है, लेकिन ये समय लग क्यों रहा है वो एक बार बता तो दीजिए। जनता भी जानना चाह रही है सर कि क्यों समय लग रहा है। जानना चाहती है, एक प्रतिक्रिया होती है, साइन होने के लिए पड़ी है लेटर, एक अभी तक जो हमारे पास 6 फीसद का समय है, कोई बात नहीं आ जाएगा। मैंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। अगर मेरा जब भी अगर फोन करना हो तो व्हाट्सएप यूज कर लेना। उसका कारण है कि फोन पे थोड़ी कमी रहती है, आवाज कम आती है। तो मैं आपको जनता दिखा देता कैसे जनता सड़कों पर खड़ी है। तो कांग्रेस के विधि के तौर पर आज ने फॉर्म भरा है। आप कड़ी चुनौती दे पाएंगे बीजेपी को? क्या मान रहे हैं आप? देखिए करनाल की जनता तैयार बैठी है बीजेपी को टक्कर देने के लिए। 9.5 साल इन्होंने करनाल के लोगों को ठगा, लूटा और लखन से पीटा। ये 3 ऐसी प्रतिक्रिया, भ्रष्टाचार और पंगु कानून व्यवस्था इन्होंने दी हमारे को। करनाल के विकास कार्य में 8,000 करोड़ रुपया ये खा गए हमारा। उसका जवाब मांगती है, उसका जवाब अगर देंगे ठीक है, जवाब नहीं देंगे तो जनता इनको करनाल से भगाएगी दोनों को। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा कार्यक्रम चल रहा है, उसके बीच में नहीं सर, क्षमा मांगने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना भी समय दिया हरियाणा न्यूज को। बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए करनाल उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी पर हालांकि ट्विस्ट अभी नजर आ रहा है, लेकिन त्रिलोचन जी को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि उनको तो कांग्रेस से टिकट मिला है, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर भी उन्होंने नामांकन किया है। और वो खुद कहते नजर आए, जब आपने तस्वीरों में देखा कि मेरे साथ भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे, उदय भान भी मौजूद थे, तो ये जाहिर हो रहा है कि मैं कांग्रेस से ही प्रत्याशी हूं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितना दम है त्रिलोचन जी की इन बातों में, इन दावों में।